ये बीजेपी का एक नया खेल है। एनआईए पहले भी यहीं थी। देश की जितनी भी एजेंसीज हैं उनके पास सारी इनपुट होती हैं कौन क्या कर रहा है, और ख़ास तौर से जो इस तरह के संगठन जो संदिग्ध होते हैं पहले से, क्योंकि ये संगठन जो है 2009 से संदिग्ध है। तो सवाल ये है कि इससे पहले इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने इनके जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको चुन चुन के गिरफ्तार कर लिया? सवाल ये है कि बीजेपी के पास जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी आई थी वो मुद्दे नहीं हैं, सारे मुद्दों में वो विफल हो गई है। अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पीएफआई को इन्होंने शुरू कर दिया है कि पीएफआई ये है, पीएफआई वो है। हम ये कहते हैं कि इसको बैन कर दीजिए ना। आप इसको बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? बैन कर दीजिए, सबसे आसान तरीका है। जो संगठन इस तरह की आतंकवादी गतिविधि में मुलव्वस हो या देशद्रोह का काम करता हो उसको तो बैन कर देना चाहिए। उसके लिए आप पकड़ेंगे, ये करेंगे, फला कर, ये सब कार्रवाई तो बहुत बाद की चीज़ है। सबसे पहले तो संगठन को बैन कीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि अगर इस संगठन को बैन कर देंगे तो 2024 में क्या दिखाएंगे हिंदुओं को? 2024 में यही तो दिखाना है कि साहब देखो पीएफआई ये इस्लामिक संगठन है, ये लश्कर तैयबा में आदमी दे रहा है, ये हिजबुल मुजाहिदीन में आदमी दे रहा है, ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, जब देश के कुछ हिंदू, मुट्ठी भर हिंदू ये चाहते हैं कि देश हिंदू राष्ट्र बन जाए, अगर मैं साजिद रशीदी मुसलमान होकर मेरी ये सोच हो कि ये देश इस्लामिक स्टेट बन जाए तो इसमें बुराई क्या है भाई? हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो वो तो राष्ट्रद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन मुसलमान अगर इसको इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है या वो सोचता है तो वो देशद्रोह है। ये दोहरा चरित्र है इन लोगों का, और ये जानबूझकर इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करना चाहते हैं ताकि 2024 में इनको काम आ सके। 106 से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें गिरफ्तार किए गए थे पीएफआई के कैडेट्स में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाम तो पता नहीं क्या क्या दिया गया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान पर भी एक रेड पड़ी थी और वहाँ जाकर मिसाइल बरसाई गई थी और ये बताया गया था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ। क्या था? टाई फिश। तो सवाल ये है कि ये चीज़ें करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा मानना ये है कि आप चुनिए उनको और उनको देखिए। हमारी जो एजेंसीज हैं वो इतनी सक्षम हैं, हमें पता है कि हमारे देश की सारी एजेंसी सक्षम हैं। या तो आप उनको काम नहीं करने दे रहे हैं, या वो जानबूझकर इन पर नज़र रखकर इनको ढील दे रही थी अब तक कि साहब ये जब तक इस्लामिक स्टेट में चेंज ना कर लें हिंदुस्तान को तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं। तो ये सारी कहानी जो है गवर्नमेंट की तरफ से होती है। बीजेपी ये सब कुछ करा रही है, सब कुछ कर रही है और पूरा देश इसको देख रहा है।